नमस्कार विद्यार्थियों, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इस कक्षा में हम दार्शनिकों की एक परंपरा, एक श्रृंखला पढ़ रहे थे और आपके पाठ्यक्रम में भी 20 दार्शनिक हैं लगभग। तो आपको लगेगा बहुत दार्शनिक पढ़ना है, लेकिन सभी दार्शनिकों के सिद्धांतों को पढ़ने के बाद एक परिपक्व और पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण हम लोगों को करना है, जो प्रशासन और समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में आज हम जिस दार्शनिक को पढ़ने वाले हैं वो दार्शनिक आप सबका बहुत ही चहेता है, बहुत जिसके बारे में आपने अध्ययन भी किया है, इतिहास में भी अध्ययन किया है और तमाम साहित्य भी उपलब्ध है, संस्थागत प्रयास भी जिनके प्रचार प्रयास के लिए किए गए हैं। और इस दार्शनिक से सवाल आना लगभग तय होता है आयोग में, चाहे वो निबंध के रूप में पूछ ले, चाहे वो इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में पूछ ले, चाहे वो केस स्टडी में इनके सिद्धांतों को इनके सिद्धांतों की प्रासंगिकता के रूप में हम केस स्टडी को भी सॉल्व करें। अब आपको एकदम लग रहा होगा ऐसा कौन सा दार्शनिक है, और इस लेक्चर में उस दार्शनिक के बारे में पढ़ेंगे। उस दार्शनिक से सवाल आना लगभग तय है। वो दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी। और आज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद जी सबके चहेते एक युवा दार्शनिक, युवा मन, जिन्होंने हर तरह से भारत की उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त किया, प्रयास किया। लेकिन हमारे पढ़ने का तरीका क्या रहता है, पहले हम देखेंगे कि आयोग में स्वामी विवेकानंद जी से, देखिए हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य प्रवचन देना तो है नहीं, और आपका भी उद्देश्य प्रवचन सुनना नहीं है। नहीं तो स्वामी विवेकानंद जी के आप विवेकानंद नीडम में जाइएगा, आप कैसेट्स लीजिए, साहित्य लीजिए, पढ़िएगा। लेकिन हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी मुख्य परीक्षा में किस तरह से प्रश्नों को पूछा है और क्या प्रश्न आगे की परीक्षाओं में आ सकते हैं। 2019 और 2020 की मुख्य परीक्षा में क्या संभावनाएं हैं। तो संभावित प्रश्नों की अपनी एक सूची बना लेते हैं। ये पढ़ने का तरीका ही रहता है मेरा। संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं स्वामी विवेकानंद से। संभावित प्रश्नों की एक सूची बना लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है, आप सभी को पता होगा, ये आपके दार्शनिक हैं, लेकिन मुझे पढ़ाना है क्योंकि पाठ्यक्रम में। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है, 3 नंबर में ही पूछा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद की प्रमुख रचनाएं, स्वामी विवेकानंद की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद ने किस शहर में जाके भाषण दिया। ये 3 नंबर का सवाल आयोग पूछ सकता है। स्वामी विवेकानंद ने किस शहर में भाषण दिया, या वो कौन सा शहर प्रसिद्ध है, कैसे भी आप लिख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद को जो नाम है स्वामी विवेकानंद, वो किसने दिया। स्वामी विवेकानंद का नामकरण इतिहास का सवाल है, आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे। स्वामी विवेकानंद का नाम स्वामी विवेकानंद किसने दिया, ये 3 नंबर में सवाल पूछे जा सकते हैं। रामकृष्ण मिशन पे शॉर्ट नोट लिखने को भी आ सकता है। रामकृष्ण मिशन संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को आ सकती है। विश्व धर्म संसद। स्वामी विवेकानंद ने किस शहर में भाषण दिया, ये तो एमपीपीएससी 2015 में मुख्य परीक्षा में सवाल ही पूछ लिया गया था। एमपीपीएससी ने पूछा ही था और लोगों ने 3 नंबर में लिख दिया था। लोगों ने कहा इथिक्स का पेपर हमारा बहुत अच्छा गया है, ये 3 अंकों का लिख दिया था। स्वामी विवेकानंद का
स्वामी विवेकानंद का वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन। स्वामी जी का 3 नंबर में सवाल पूछ सकते हैं। स्वामी जी का, स्वामी जी मतलब स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी जी को अनुसार, स्वामी जी के अनुसार प्रत्येक कार्य को कितनी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है? स्वामी जी के अनुसार प्रत्येक कार्य को कितनी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है? कितनी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है स्वामी जी के अनुसार? प्रत्येक कार्य को कितनी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है? ये 3-3 नंबर के सवाल स्वामी विवेकानंद जी से पूछे जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के बड़े सवाल क्या हैं? संभावित प्रश्नों की सूची में स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन लिखिए। स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन, दीर्घ उत्तरी सवाल। स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन, स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन राष्ट्रीय चेतना के जागरण में स्वामी विवेकानंद का योगदान, राष्ट्रीय चेतना के जागरण में स्वामी विवेकानंद जी का योगदान। ये सवाल पूछे जा सकते हैं, आयोग पूछ सकता है। स्वामी विवेकानंद जी का योगदान। भारतीय समाज के उत्थान में स्वामी विवेकानंद जी का योगदान, ये तो पूछा ही गया है, ये दोनों ही सवाल है, ये भी पूछा गया है। भारतीय समाज के उत्थान में स्वामी विवेकानंद जी का योगदान। भारतीय समाज के उत्थान में स्वामी जी का क्या योगदान है? स्वामी विवेकानंद जी का क्या योगदान है? रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद, थोड़ा बड़ा सवाल भी पूछ सकते हैं। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद। एवं स्वामी विवेकानंद दोनों का क्या योगदान? विवेकानंद जी की शिक्षा संबंधी विचार, विवेकानंद जी के शिक्षा संबंधी विचार। कौन से विचार बेटा? शिक्षा संबंधी। विवेकानंद जी का जीवन परिचय, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन हालांकि सब लोग जानते हैं, फिर भी लिख लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का, अद्भुत व्यक्तित्व थे, जीवन का परिचय। यद्यपि आप जितने विद्यार्थी जो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं दे रहे हैं, वो इतिहास में भी, आधुनिक भारत के इतिहास में भी स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं, किंतु यहाँ उनके दर्शन को, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को पढ़ना है। किस दृष्टि से? ताकि प्रशासन और समाज में उनका क्या योगदान है, प्रशासन और समाज में नैतिकता के आयाम स्थापित कर सकें। तो ये संभावित प्रश्न, इन संभावित प्रश्नों के आलोक में, आलोक में हम स्वामी विवेकानंद जी को अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और कैसा प्रयास करेंगे लाला? सफल प्रयास करेंगे। उदास क्यों हो? सफल प्रयास करेंगे। लोग कह रहे नींद आ रही है, गंदी बात। नींद तो शारीरिक सुख है, मानसिक सुख की प्राप्ति करनी है। बत्ती में, गाड़ी में बैठना है, कहाँ? बोले प्रशासनिक अधिकारी बनना है।
तो बोले सोना जरूरी है? नहीं, एकदम जागृत रहिए। और स्वामी विवेकानंद जी भी क्या कहते हैं? उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो और तब तक बढ़ो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। इसलिए युवाओं के तो ये क्या है, एकदम प्रेरणा स्रोत है। उठो जागो और तब तक बढ़ो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, टिल द गोल अचीव्ड, जब तक अंतिम लोगों की चयन सूची में अपना नाम नहीं देख लो। बोले नाम देख लो या टॉप 10 में अपना नाम देख लो? बोले टॉप 10 में। सामने देख लो, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, सभी पद कोई भी अंतिम रूप से चयनित लोगों की सूची में आपका नाम नहीं आ जाए तब तक आपको कार्य करते रहना। तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे और इनकी परिस्थितियों को भी जानने का प्रयास करेंगे ताकि इनका दर्शन, इनका विचार, इनका दृष्टिकोण इस तरह से बदला। स्वामी विवेकानंद जी जन्म देखते हैं, पढ़ते हैं बेटा स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद, और मुझे लगता है कि अगर स्वामी विवेकानंद जी अवतरित नहीं होते तो शायद ही रामकृष्ण परमहंस को इतनी मान्यता प्राप्त हो पाती। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, टीचर महत्वपूर्ण नहीं होता, टीचर इज नॉट इंपोर्टेंट। सब लोग कह रहे हैं वाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। महत्वपूर्ण होते हैं विद्यार्थी। टीचर कभी अच्छा नहीं होता, हालांकि मैं तो हूं, लेकिन टीचर कभी अच्छा नहीं होता। अच्छे विद्यार्थी मिलकर उस टीचर को अच्छा बना देते हैं। विवेकानंद नहीं होते तो शायद ही रामकृष्ण परमहंस को कोई जान पाता। अगर एकलव्य नहीं होता तो द्रोणाचार्य की भी उतनी महत्ता नहीं होती। वर्तमान संदर्भ में अगर आप देखिए, अगर सचिन तेंदुलकर रमाकांत आचरेकर जी का शिष्य नहीं होते तो रमाकांत आचरेकर जी को भी शायद ही दुनिया में कोई जानता है। तो अच्छे विद्यार्थी मिलकर उस टीचर को क्या बना देते हैं? अच्छा बना देते हैं। तो मेरी भी यही उम्मीद है कि आप सब लोग लोक सेवा आयोग में चयनित होकर क्या बनाएंगे? बोले इस चैनल को, इस वीडियो लेक्चर को, इस क्लास को और उन्नत बनाने का प्रयास करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? आप ही महत्वपूर्ण हैं। और स्वामी विवेकानंद का ही जीवन में यही है। तो स्वामी विवेकानंद की जो जीवन शैली है, जो उनके कार्य करने की शैली है, सोचने का अद्भुत तरीका है, वो निस्संदेह युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। विवेकानंद जी का जन्म देख लेते हैं, संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं, आगे बढ़ेंगे बेटा। स्वामी विवेकानंद जी, इनका जन्म कहां हुआ? कौन बताएगा? 12 जनवरी। कब? 1963 कह रहे हैं। 1963 है, तब तो मुझसे भी छोटे हो जाएंगे। 1863। लगभग गांधी जी के समकक्षी मान लीजिए, गांधी जी से 6 साल बड़े थे। गांधी जी कब पैदा हुए पता है किसी को? गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1869। ये कब पैदा हुए? 1863, 12 जनवरी को। इसलिए इनके जन्म दिवस को युवा दिवस भी मनाते हैं। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया है। बोलो ना। और हम कौन है? युवा हैं या नहीं कि वृद्धावस्था को प्राप्त कर गए हैं? लगता तो ऐसे ही पढ़ते समय एकदम 90, 180 से लेटे हो, क्या चल रहा है? एथिक्स चल रहा है, सो गए, मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया। लॉकडाउन के बाद जब फेस टू फेस हमारी आपसे मुलाकात होगी तब देखते हैं क्या होगा। 12 जनवरी 1863 को आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी अवतरित हुए। एक महान विभूति, महान पर्सनालिटी। जन्म स्थान कलकत्ता। जन्म स्थान कहां में बेटा? कलकत्ता। कलकत्ता में इनका अवतरण हुआ। मूल नाम इनका नरेंद्रनाथ। मूल नाम इनका क्या था? बोलो बेटा। नरेंद्रनाथ। नरेंद्रनाथ दत्त, यही था मूल नाम। पिताजी विश्वनाथ दत्त। मूल नाम, नाथ नहीं, पिताजी विश्वनाथ दत्त। माताजी भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी देवी। श्री लगाएंगे, श्रीमती भुवनेश्वरी देवी, ये माताजी। योग, राजयोग, ज्ञान योग, इन्होंने रचनाएं भी लिखी।
और बहुत ही अल्प आयु में, ज़्यादा आयु नहीं थी, 1902 में इनका निधन हो गया। 1902 में इनका निधन हो गया। जुलाई का ही महीना था, 4 जुलाई 1902 में इनका निधन हो गया। लगभग 39 ईयर ओल्ड, अत्यंत अल्प आयु में। कर्मयोगी बनके इन्होंने जीवन को जिया। मां काली के उपासक, ये उपासना पद्धति कैसे इन्होंने स्वीकार की ये भी देखेंगे। प्रमुख रचनाएं देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी की, जो सवाल पूछा जा सकता है। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी बेटा इनकी? प्रमुख रचनाएं बोले योग, राजयोग, राजयोग, ज्ञान योग, ये प्रमुख रचनाएं थी इनकी। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, कर्मयोगी थे प्रमुख रूप से। कर्म योग, भक्ति योग, कर्म योग, भक्ति योग, माई मास्टर, काली द मदर, माई मास्टर, काली द मदर, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो, ये प्रमुख रचनाएं इनकी। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, एक ही रचना है, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। धर्म तत्व, धर्म रहस्य इत्यादि रचनाएं कितनी भी लिखिए, लेकिन 3 नंबरों में पूछा है तो 3 ही लिख दीजिए। धर्म तत्व, धर्म रहस्य इत्यादि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो इन्होंने लिखी। बड़े अद्भुत व्यक्तित्व, अद्भुत व्यक्तित्व। कलकत्ता में पैदा हुए और कलकत्ता में ऐसा माना जाता है बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान लोग पैदा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भिंड में पैदा हो गया है तो बुद्धिमान नहीं है, वो भी बुद्धिमान हो ही सकता है, होता ही है। समझ पा रहे हैं? ये प्रमुख रचनाएं, जो 3 रचनाएं 3-3 नंबर में आएंगी तो हम लिख सकते हैं। प्रमुख रचनाएं मूलतः जो स्वामी विवेकानंद का जो व्यक्तित्व था, प्रखर व्यक्तित्व तो था ही, जन्म से ही थोड़े प्रखर थे। इसका कारण माता पिता की परवरिश पे भी जाता है। माता पिता के विचार कैसे थे? जैसे श्री अरविंदो जी को अपन ने पढ़ा तो उनके पिताजी क्या थे? पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के क्या थे? समर्थक थे। जैसे आपके पिताजी भी कहते जाओ जी लो अपनी जिंदगी, ऐसे ही बोलते हैं ना, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। तो सिमरन पढ़ाई नहीं करेगी, जिंदगी जी के आ जाएगी। पढ़ाई भी तो करना है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में चिंतन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अत्यंत प्रखर व्यक्तित्व। स्वामी विवेकानंद जी के जो पिता हैं, पिता थे, स्वामी विवेकानंद जी के पिता स्वामी विवेकानंद, समझते हैं क्या थे? स्वामी विवेकानंद जी के जो पिता पाश्चात्य समर्थक थे। इनके जो पिता थे वो क्या थे? पाश्चात्य समर्थक। पाश्चात्य समर्थक थे। पाश्चात्य समर्थक थे। पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। सभ्यता में विश्वास रखते थे मित्रों। जबकि माता जो इनकी थी वो अत्यंत धार्मिक महिला थी। कैसी महिला? बोलो लाला।
अत्यंत धार्मिक महिला थी, धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। बच्चे पर सर्वाधिक प्रभाव उसके पालन पोषण पर किसका पड़ता है? माता का सर्वाधिक पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि पिता का प्रभाव ही नहीं पड़े, पिता का भी पड़ता है। तो मां के प्रभाव में रहने के कारण स्वामी विवेकानंद धार्मिक प्रवृत्ति के हुए। स्वामी विवेकानंद के जीवन पर मां का प्रभाव क्या करेगा? बोले धार्मिक प्रवृत्ति के, धार्मिक प्रवृत्ति के हुए। कौन? बोले स्वामी विवेकानंद, मां के प्रभाव से धार्मिक प्रवृत्ति के हुए। वो शिव, राम और सीता के सामने बैठे रहते थे, मूर्ति के सामने बैठे रहते थे काफी देर तक, और इससे उनकी आध्यात्मिकता में भी रुचि आई। आध्यात्मिकता में रुचि पैदा हुई। मम्मी कहेंगी बेटा सो जा, अब कथाएं सुनाएंगी, आध्यात्मिक बातें करेंगी, तो बेटे के अंदर भी थोड़ा थोड़ा, बेटा या बेटिया जो भी आपका बालक बालिका है उसके अंदर भी धार्मिक संस्कार प्रवेश करेंगे या नहीं करेंगे? अब मम्मी कहेंगी बेटा सो जाओ, क्या? बोले ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। या एंजेलिना जॉली की कथा सुनाएंगी तो धार्मिक संस्कार नहीं आएंगे। तो लेकिन पिताजी के संपर्क में भी तो आते ही होंगे ना। बेटा नहीं आएगा पिताजी संपर्क में, जब गिफ्ट मांगेगा तो किससे मांगेगा? बोलो, पापा से। तो पिताजी के संपर्क में आने के कारण आदरणीय स्वामी विवेकानंद की जो धार्मिक प्रवृत्ति थी उसमें तर्क आ गया। क्या आ गया? तर्क आ गया। समझ रहे हैं? ये पिताजी पाश्चात्य सभ्यता के समर्थक थे, और पाश्चात्य सभ्यता में क्या रहता है? बोले वैज्ञानिक मनोवृत्ति और तर्क। बोलो हाँ या ना? तो बोले इन पिताजी के प्रभाव से स्वामी विवेकानंद इधर आ गए। बोले पिता का जब प्रभाव पड़ा तो पिता के प्रभाव से क्या आ गया? बोले धर्म में क्या आ गया? बोले धर्म में तर्क आ गया। यानी स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व कैसा बन गया? बोले तार्किक व धार्मिक। वाह वाह। और उन्होंने कहा वह धर्म जो तर्क को स्वीकार नहीं करता है, वो धर्म मुझे स्वीकार नहीं। जिस धर्म में ये धर्म है, और धर्म में किसका समावेश आ गया? बोले तर्क का समावेश आ गया, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का समावेश आ गया, बोलो ना भैया, क्यों नहीं बोल रहे लाला? बोले धर्म प्लस तर्क इज इक्वल टू कौन बन गया? बोलो वाह वाह वाह, कितना बढ़िया फार्मूला बना दिया। आप तो एकदम ही बहुत ही प्रखर बुद्धि के धनी हैं। आपका विवेकानंद जी से कम है क्या? धर्म और तर्क। और पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय साहित्य की भी इन्होंने पढ़ाई की, और इन्होंने इसीलिए इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने कह दिया, क्या कह दिया? बोले अब ये धर्म जो है ना, इसके केंद्र में मनुष्य है, ये मानव है, और इसकी परिधि पे कौन है लाला? बोले परिधि पे ईश्वर है। ईश्वर यहां आ गया, मनुष्य केंद्र में आ गया। बोलो वह धर्म जो मनुष्य के कल्याण की बात नहीं करता है, मनुष्य के उत्थान की बात नहीं करता है, वह धर्म मुझे स्वीकार नहीं। पहले देखिए आप, पहले केंद्र में कौन था? ईश्वर। मनुष्य कहां था? परिधि पे। मतलब सब कुछ ईश्वर को खुश करने के लिए किया जाता था, अब सब कुछ मनुष्य के उत्थान के लिए। और विवेकानंद जी कह देते थे कि दरिद्र नारायण की सेवा ही ईश्वर की सर्वोत्तम सेवा है। ईश्वर की सर्वोत्तम सेवा है मित्रों, दरिद्र नारायण की सेवा। मनुष्यता के कल्याण के लिए कार्य करना।
और विवेकानंद जी ने ऐसा नहीं कि केवल माता पिता का ही प्रभाव था, विवेकानंद जी ने धर्म, दर्शन, साहित्य इनका गहनता से अध्ययन किया। विवेकानंद जी ने धर्म, दर्शन, साहित्य का अध्ययन किया, साहित्य का गहनता से अध्ययन किया। गहनता से अध्ययन किया। उपनिषद, वेद, पुराणों का भी अध्ययन किया। उपनिषद, वेद और पुराणों का भी अध्ययन किया विवेकानंद जी ने। धर्म, दर्शन, साहित्य का भी गहनता से अध्ययन किया, उपनिषद, वेद, पुराणों का भी अध्ययन किया और नए निष्कर्षों पर पहुंचने का प्रयास किया, जिसमें नए निष्कर्षों में क्या बोले, मनुष्य केंद्र में हो, मनुष्य के उत्थान के लिए कार्य करेंगे और जो धर्म तर्क पर आधारित नहीं है उस धर्म को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तार्किकता का महत्व है। और विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भारतीय दर्शन के वास्तविक स्वरूप को उजागर किया। उन्होंने कहा धर्म वो नहीं है जो आप समझते हैं। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में, ये कहां हुआ सम्मेलन? शिकागो। याद है ना, 3 नंबर में पूछा जाएगा, नहीं तो आप समझिए इसका आंसर नहीं दे रहे हैं सर आप। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में, विश्व धर्म सम्मेलन में क्या किया? बोलो क्या किया? बोले भारतीय दर्शन के वास्तविक स्वरूप को उजागर किया। भारतीय दर्शन के वास्तविक स्वरूप को उजागर किया। वास्तविक स्वरूप को उजागर किया। भारतीय दर्शन इंडियन फिलॉसफी है। पुरोहितवाद, रूढ़िवादी प्रथाएं, धार्मिक आडंबर, इनका हमेशा विरोध किया। विवेकानंद जी ने क्या किया? पुरोहितवाद, रूढ़िवादी प्रथाएं और धार्मिक आडंबरों का हमेशा विरोध किया। आडंबरों का विरोध किया। ये विवेकानंद जी ने किया। बोले रूढ़िवादी परंपराएं लागू नहीं मानेंगे नहीं, पुरोहितवाद को स्वीकार नहीं किया, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। और वस्तुतः वो इतने धार्मिक थे, कई बार ये मानते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का मां काली के साथ साक्षात्कार होता था और मां काली साक्षात उनसे बात करने आती थी। हालांकि देखा मैंने भी नहीं है, मैं 1863 में था ही नहीं, ऐसा मानते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि अगर मां काली तुम्हारे सामने आ जाती है तो मुझसे कुछ मांगते क्यों नहीं हो? तो बोलते थे गुरुजी मैं इतना आनंद विभोर हो जाता हूं कि मुझे ध्यान ही नहीं रहता मैं उनसे क्या मांगू। साक्षात्कार होते ही मैं अत्यंत परम आनंद की स्थिति में चला जाता हूं, परमानंद की स्थिति में चला जाता हूं। और उन्होंने कहा कि जो आप कार्य करते हैं वो कार्य मूलतः 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो भारतीय दर्शन के वास्तविक स्वरूप को उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में उजागर किया और उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य के करने की 3 अवस्थाएं होती हैं। बोले पहले व्यक्ति का उपहास उड़ता है, हंसी होती है। बोले तुम बनोगे कलेक्टर। कौन? वर्मा आंटी कहेंगी बगल वाली। अगर आपके पिताजी कहेंगे हमारी बिटिया कहाँ गई है? बोले ग्वालियर, इंदौर गई है। क्या बनने? बोले डिप्टी कलेक्टर। वो पिंकी बनेगी डिप्टी कलेक्टर।
वो नहीं बन सकती। उपहास उड़ेगा, लोग हंसी उड़ाएंगे। विवेकानंद जी कहते हैं उससे विचलित मत हो, विचलित मत हो। बोले उपहास उड़ के जैसे ही तुम प्री निकालने लगोगे, बोले पिंकी का प्री निकल गया। मेरा किसी का नाम लेने का ऐसा कोई इरादा नहीं है, मेरे नाम और घटनाएं काल्पनिक हैं, लेकिन ये विवेकानंद जी तो वास्तविक हैं। यदि किसी से मैच कर जाए तो मुझे क्षमा करें। डिस्क्लेमर जारी होता है कि नहीं जारी होता है? दूसरी अवस्था क्या होती है कि जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे लोग आपका विरोध करेंगे। बोले प्री निकल गया है, मेंस हमसे दे ले तब जाने हम। सलाह आएगी, बोले शर्मा जी, बोले हाँ, बोले पिंकी की शादी कर दो, हमारे पास अच्छा लड़का है। विरोध विरोध, पढ़ाई से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तब एकदम अगर लड़ाई झगड़ा कर लीजिए, अगर आपके उद्देश्य ठीक है तो कार्य की पहली अवस्था क्या है बेटा? कार्य की पहली अवस्था क्या है? विवेकानंद जी के अनुसार कार्य की अवस्था, विवेकानंद जी के अनुसार, और यही वो समझाते थे। बोले जब धर्म दर्शन में भारतीय दर्शन के वास्तविक स्वरूप को उजागर कर रहे थे तो भारतीय धर्म में हीन भावना थी। बोले हम कहां पश्चिम के लिए टिकेंगे, और ये पश्चिम तो बहुत है। आज भी आप देखते हैं ना, बोले कौन आ गया, अंग्रेज, आंख फाड़ फाड़ के देखते। का है भैया, आप भी तो बढ़िया हो ना। बोले वो गोरे हैं, वो गोरे इसलिए है कि वहां उनका मेलेनिन नहीं बना है, ठंडा प्रदेश है, जलवायु का प्रभाव है। बोले तुम काले हो तो क्या हो गया, काले हैं तो बोले पहला जो अवस्था, विश्व धर्म सम्मेलन में जाने से पहले उनके भारतीय धर्म को, भारतीय दर्शन दार्शनिक थे, भारतीय धार्मिक विचारों के जो अनुयायी थे, उनसे भी कहा कि आप हीन भावना से ग्रसित मत हो, अपने आप को क्या मानो, सशक्त मानो। बोले क्यों? बोले जब आप कोई कार्य करते हैं, कार्य की अवस्थाएं होती हैं, कार्य की अवस्थाएं होती हैं। बोले पहले क्या? बोले पहले उपहास होता है, हंसी उड़ती है आपकी, पहली अवस्था। बोले आप बनोगे डिप्टी कलेक्टर बनोगे, ओ आप ऐसे कहेंगे। बोले पिंकी डिप्टी कलेक्टर बनने गई है, सुमन कहाँ गई, डिप्टी कलेक्टर बनने गई हैं। बोले लड़कियों को मत भेजना इंदौर, लड़कियां बिगड़ जाती हैं। काय बिगड़ जाती है? तुम जहां रहती हो वहां बिगड़ने की क्या अवसर नहीं है? वहां भी उतने ही अवसर है। और बिगड़ना बनना क्या है? आप अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, लोग उपहास उड़ाएंगे आपका। जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तो उपहास उड़ा के आपको रोक तो पाए नहीं, लेकिन आपको बीच कार्य में क्या करेंगे? बोले विरोध प्रकट करेंगे। क्या करेंगे वो? दूसरी अवस्था क्या है बेटा? विरोध करेंगे। वो आपका विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, आपका विरोध करेंगे। बोले अच्छी बात नहीं है, डिप्टी कलेक्टर बन के लड़कियां कुछ नहीं कर पाएंगी। बोले क्या करो? बोले शादी कर लो, अच्छे अच्छे रिश्ते लेके आएंगे आपके लिए, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, या आपके विचारों से सहमति नहीं दर्शाएंगे। बोले बी किया है ना इलेक्ट्रॉनिक से, तो इंजीनियर बनो ना, आईएएस क्यों दे रहे हो? बोले ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, पता है हमको, लेकिन अगर हम प्रशासन में जाना चाह रहे हैं तो इंजीनियर सेवा भी हमारे अंडर में ही आएगी। सब इंजीनियर और जो उपयंत्री है वो सब भी हमारे अंडर में ही अंडर का मतलब हमारे निर्देशों के तहत ही कार्य करेंगे। तो मेरी जो इंजीनियरिंग की जो शिक्षा है, जिसका मुझे ज्ञान मिला है, उसका उपयोग मैं वहां भी बेहतर तरीके से कर सकता हूं। बोले जब विरोध करने के बाद भी व्यक्ति को रोक नहीं पाएंगे, आपके अंदर इतनी सशक्तिकरण है, इतनी शक्ति है, तब आपके इस कार्य को स्वीकृति मिलती है। तीसरी अवस्था होती है बेटा स्वीकृति, तब सैंक्शन मिलती है कि आपने अच्छा कार्य किया है, लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा। तब समाज इसको स्वीकृति प्रदान करता है। बिल्कुल बिल्कुल। उपहास करने वाले हैं कौन लोग? आपके ही अपने। इसलिए मैं जब इथिक्स पढ़ाता हूं तो आप ध्यान रखिएगा, दृढ़ता होनी चाहिए, और आप अपने लक्ष्य को बराबर ये लिख ले सामने कि हमको बनना है, और लक्ष्य की महानता में भरोसा रखें, और आप उन्हीं लोगों से फोन पे संपर्क करें जो आपके लक्ष्य को अच्छा मानते हैं,
नहीं तो कई लोग तो आपको फोन पे कहेंगे, बोले क्या कर रहे हो, बोले यूपीएससी की तैयारी, पीएससी की तैयारी। बोले उम्र कितना हो गया, बोले 32 साल हो गया। बाल झड़ गए, हाँ झड़ गए। तो क्या करो, बोले शादी कर लो। नहीं होगी नहीं, डिस्ट्रैक्ट करेंगे। वहीं किसी अच्छे व्यक्ति से जिसने आयोग से संबंधित है, जिसने परीक्षाएं दी हैं, या जो चयनित है या चयनित होने की योग्यता रखता है किंतु किसी कारणवश चयनित नहीं है, ऐसे लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं। तो वो आपको कहेंगे कोई बात नहीं, 32 साल के हुए, एक अटेम्प्ट और। युद्ध हमेशा अंतिम क्षणों में ही जीते जाते हैं, ऐसे शब्द कहेगा वो व्यक्ति। बोले मैं आखिरी अटेम्प्ट देने जा रहा हूं, आज मेरा इंटरव्यू है, तो वो एकदम कहेगा गो, बिल्कुल जाओ, शाबाश। बोले युद्ध हमेशा अंतिम क्षणों में ही जीते जाते हैं। तब आप देखेंगे कई प्रतिभागी अंतिम प्रयास में बहुत अच्छी बेहतरीन रैंक के साथ चयनित हुए। तो ऐसे व्यक्ति से यानी उपहास होगा आपके कार्यों का, विरोध भी होगा, और क्या होगा बेटा, उसके पश्चात क्या होगी, बोले स्वीकृति होगी। और इसलिए विवेकानंद जी कहते हैं उत्तिष्ठतः जागृतः प्राप्य वरान निबोधत। बोले उठो, जागो और तब तक बढ़ो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। और इसीलिए विवेकानंद जी का ये वाक्य कई बार आप लिखा हुआ देखते होंगे कहीं कहीं भी। बोले उठो, जागो और तब तक बढ़ो। बोले कहां बढ़ो, बोले उठो और क्या करो, बोले जागो और तब तक बढ़ो, तब तक बढ़ो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बोले उपहास होता है तो होने दो, विरोध होता है तो होने दो, स्वीकृति प्राप्त होगी आपको समाज के द्वारा यदि आपके कार्य अच्छे हैं तो। पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की कार्य कुशलता क्या, जब मझधारें प्रतिकूल न हो। समझ रहे ना बात को, विरोध होगा। और इसलिए भारतीय विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी का यही योगदान था। उन्होंने भारतीय दर्शन से के वास्तविक स्वरूप को उजागर कराया। बोले ये नहीं है, बोले क्या, उन्होंने पश्चिमी समाज से यह कहा, बोले भारतीय दर्शन वो नहीं है जो अभी बेचारा हीन भावना से ग्रसित है। क्योंकि हमारे पास शासन किसका था, दूसरे लोगों का था। क्या हम स्वतंत्र थे, ना तो हम आंतरिक स्वतंत्र थे, ना बाह्य स्वतंत्र थे, और ना राष्ट्र स्वतंत्र था। तो ऐसी अवस्था में बोलो हीन भावना आएगी या नहीं आएगी। उस हीन भावना को निकालने का कार्य किसने किया, आदरणीय विवेकानंद जी ने। समझ रहे ना बात को, उठो उठो, निगाहों में मंजिल है, गिरेंगे और गिरकर संभलते रहेंगे। हवाएं तो बहुत कोशिश करेंगी मगर ये चिराग आंधियों में भी जलते रहेंगे। इस तरह के अंदर इस तरह का दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ता होनी चाहिए। बोले दृढ़ निश्चय होना चाहिए, इच्छाएं नहीं होना चाहिए। इच्छाएं तो बदल जाती है, जैसे इच्छा है टिक्की पीने की, अब पानी बरस के रहने दो, कद्दू की सब्जी खा लेते हैं। लेकिन अगर दृढ़ निश्चय है कि यूपीएससी देना है, पीएससी देना है, तो देना है मित्रों, और देना नहीं है सफल भी होना है। तो इस विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी ने भारतीय दर्शन के वास्तविक स्वरूप को उजागर किया। और उन्होंने क्या कहा, विवेकानंद जी ने यह कहा, भारतीय धर्म वो नहीं है जिसको आप समझते हो। प्रिय अमेरिकी भाइयों और बहनों से शुरू करने वाला यह संबोधन एकदम क्या हो गया, सबको एकदम सबको क्या कर दिया, मोहित कर दिया, अचंभित कर दिया कि विश्व धर्म सम्मेलन में यह व्यक्ति बोल रहा है, भारतीय दर्शन को उजागर करने की कोशिश कर रहा है। बोले हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है जो आप समझते हैं, स्वार्थी संस्कृति नहीं है। हम तो कौन सी संस्कृति है, बोले सर्वार्थ संस्कृति, सर्वार्थ है, हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। और विवेकानंद जी ने यही कहा। बोले क्या कहा, बोले विवेकानंद जी ने यह कहा कि मनुष्य धर्म क्या है, धर्म क्या है। विवेकानंद जी ने इस सम्मेलन में अगर कहा, अगर उसको संक्षिप्त करें तो धर्म क्या है, धर्म मनुष्य के अंदर देवत्व का विकास है। मनुष्य के अंदर देवत्व का विकास है, देवत्व का विकास धर्म है मनुष्य के अंदर।
और ये धर्म बाह्य आडंबर नहीं है, बल्कि कहां रहता है? वो बोलो बेटा, बोले अनुभूति में रहता है। कहां रहता है? अनुभूति में रहता है। अनुभूति की प्रामाणिकता है, महसूस करते हैं हम इसको। और भारत के पास कोई एक दो चीज नहीं है जिसको मैं यहां उजागर करूं। हे अमेरिकी भाइयों और बहनों, भारत में वो संपूर्ण सामर्थ्य है। भारत में क्या है बेटा? भारत के धर्म में संपूर्ण सामर्थ्य। क्या है? भारत में संपूर्ण सामर्थ्य है। क्यों? क्यों क्यों संपूर्ण सामर्थ्य है? क्योंकि भारत में संपूर्ण सामर्थ्य है। संपूर्ण सामर्थ्य है। क्यों संपूर्ण सामर्थ्य है? क्योंकि भारत के पास सब कुछ है। अब आप बोलेंगे भारत के पास क्या है? बोले बौद्धिकता है, धार्मिकता है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बौद्धिकता है। और क्या है? बोले धार्मिकता है, स्पिरिचुअल है। बोले चारित्रिक और आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न है। चारित्रिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से भारत संपन्न है। बोले चारित्रिक, बोले ऐसे हम उच्च कोटि का चरित्र रखते हैं। इसलिए आज धर्म सभा में जो संबोधन है वो ये नहीं है जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, नो, अमेरिकी भाइयों और बहनों। क्यों? वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है। बोले हम केवल चारित्रिक और आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न नहीं है, बोले दर्शन की दृष्टि से भी, दर्शन की दृष्टि से भी संपन्न है। दर्शन की दृष्टि से भी संपन्न है। इसलिए भारत के पास वो संपूर्ण सामर्थ्य है जो क्या कर सकता है? वो आध्यात्मिक दृष्टि से पूरे विश्व को क्या कर सकता है बेटा? गाइड कर सकता है, निर्देशित कर सकता है। और इसके लिए वो हमेशा प्रयास करते रहे भारतीय धर्म के, और उन्होंने कहा भारतीय धर्म वो नहीं कि मैं उसे अंधा अनुकरण मान रहा हूं, अंधविश्वास मान रहा हूं। बोले तर्क पर आधारित। किस पे आधारित? तर्क पर आधारित। क्यों? क्योंकि घर से ही संस्कार मिले। जहां माता की तरफ से धार्मिक आध्यात्मिक संस्कार मिले, वहीं पिताजी की तरफ से कैसे संस्कार मिले बेटा? पाश्चात्य में कौन से? मानववाद, स्वतंत्रता, समानता, तार्किकता, ये संस्कार भी उनको प्राप्त हो। मानववाद, स्वतंत्रता, समानता, तार्किकता। और इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी ने जब जगह जगह जाके धर्म सभाएं की, अपने उद्बोधन दिए, भारतीय धर्म की अच्छाइयों को उजागर किया, भारतीय दर्शन की अच्छाइयों को उजागर किया, साथ ही विवेकानंद जी के द्वारा संस्थागत प्रयास भी किए गए। विवेकानंद जी के द्वारा संस्थागत प्रयास भी किए गए, संस्थाओं की स्थापना भी की थी। संस्थागत प्रयास 1894 वेदांत सोसाइटी, न्यूयॉर्क, अमेरिका। 1894 वेदांत सोसाइटी का निर्माण किया। कहां निर्माण किया? बोले न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहां है? पूरी दुनिया जानती है। कहां है? अमेरिका में। 1894 1897 रामकृष्ण मिशन कलकत्ता। 1897 रामकृष्ण मिशन कलकत्ता, इसकी स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की। 1898 रामकृष्ण मठ। 1898 रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मठ की स्थापना भी की, ये भी कलकत्ता में। ये भी कलकत्ता। तो इस संस्थागत प्रयासों के माध्यम से भी भारतीय धर्म को, भारतीय दर्शन को
आगे बढ़ाने का स्वामी विवेकानंद जी ने कार्य किया, आगे बढ़ाने का धर्म और दर्शन को, और संसार में इसको प्रामाणिकता के साथ स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जन जागरण को क्या किया? चेतना दी, चेतना। बोले तुम कमजोर नहीं हो, उठो, जागो और बढ़ो। बोले कब तक? जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाए। और ये दर्शन जो आया विवेकानंद जी का, कोई एक सोर्स नहीं है स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन का। अगर आप बात करें, चाहे वो शिक्षा संबंधी दर्शन हो या धार्मिक दर्शन हो, कोई एक स्रोत नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी का जो दर्शन आया, समझने की कोशिश करते हैं स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन कहां कहां से आया और क्या मानते थे। दर्शन, इसके स्रोत क्या थे? बोले महान वैदिक परंपरा जिसका इन्होंने अध्ययन किया, महान वैदिक परंपरा से आया, क्योंकि वेद उपनिषद का अध्ययन किया था या नहीं किया था। वेदांतिक समाज, वहां से भी इन्होंने कुछ ग्रहण किया। वेदांतिक समाज, वेदांतिक समाज, वेदांतिक परंपराएं, समाज और परंपराएं, यहां से भी इन्होंने ग्रहण किया। और तीसरी जो अत्यंत महत्वपूर्ण बात थी, स्वामी विवेकानंद जी खुद, कई बार ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है उनके बारे में कि काली के साक्षात दर्शन होते थे। रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, यहां से भी प्राप्त किया। रामकृष्ण परमहंस यहां से भी प्राप्त करने की कोशिश की। और विवेकानंद जी अपने आप में ही उनका विशाल अनुभव था, अनुभूति की प्रामाणिकता। और चौथी बात क्या थी? स्वयं का विशाल अनुभव, स्वयं का विशाल अनुभव। और स्वयं का विशाल अनुभव का मतलब क्या है बेटा? अनुभूति की प्रामाणिकता, अनुभूति की प्रामाणिकता, स्वयं की अनुभूति की प्रामाणिकता से भी उन्होंने अपने दर्शन का विकास किया। और विवेकानंद जी ने इन समस्त चीजों से एक निचोड़ निकाला। और क्या निकाला लाला? उन्होंने कहा बोले धर्म विज्ञान व तर्क पर आधारित होना चाहिए। इसलिए इनको महानता, विज्ञान व तर्क पर आधारित होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। वही धर्म मैं स्वीकार करूंगा जो विज्ञान और तर्क पर आधारित है। धर्म विज्ञान व तर्क पर आधारित होना चाहिए। दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। धर्म को दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए धर्म के माध्यम से। दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। धर्म विज्ञान व तर्क पर भी आधारित होना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य करे, वही धर्म होता है। क्यों? हमारे यहां वेदांत समाज पौराणिक ग्रंथों में भी यही कहा गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की भलाई से अच्छा कोई धर्म ही नहीं है। परहित सरिस यानी दरिद्र नारायण की सेवा। किसकी सेवा बेटा? दरिद्र नारायण की सेवा। बोले जिस मूर्ति, पत्थर की मूर्ति को एक मूर्तिकार ने बनाया, उसकी आप पूजा करते हो, उसको काजू की बर्फी चढ़ाते हो, दही चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, और जिस जीव की रचना स्वयं प्रभु ने की है, स्वयं ईश्वर ने की है, जिसमें ईश्वर का ही अंश है, उसकी आप अवहेलना करते हो, ये कहां तक संगत है? बोले मंदिरों में जाके गहरी तपस्याएं करते हो, लेकिन अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ देते हो, ये धर्म नहीं है। ये तर्क और विज्ञान पर आधारित धर्म नहीं है।
बोले इस तर्क और विज्ञान पर आधारित धर्म को हम स्वीकार करेंगे। बोले कैसा धर्म? बोले परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित दूसरों की भलाई के लिए, सरस धर्म नहीं भाई। परहित दूसरों की भलाई के लिए कार्य करो, सर्वार्थ के लिए काम करो, देवत्व का विकास। और ये सारी बातें किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए? बोले मानव को केंद्र में रखना है। किसको केंद्र में रखना है? बोलो मानव को केंद्र में रखकर। और इनकी जो मानव जैसे ही केंद्र में आ जाएगा तो क्या आ जाएगी? बोले स्वतंत्रताएं आएंगी या नहीं आएंगी? बोलो ना बेटा। बोले समानता आएगी या नहीं आएगी? बोलो स्वतंत्रता आएगी, समानता आएगी। स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्य स्थापित होने लगेंगे। अब आपका धर्म ये नहीं कहेगा कि बलि चढ़ा दो, बलि दे दो। बोले काली मां बलि मांग रही हैं। विवेकानंद जी कहते नहीं, काली मां बलि नहीं मांगती। काली मां से तो मेरा साक्षात्कार होता, तुमसे कब कह दिया? मिथ्या आडंबर है, तो आडंबर है। और इसीलिए कहते थे, इसीलिए विवेकानंद जी कहते थे, विवेकानंद जी ने जैसे ही कहा ये विज्ञान है। अब बताओ विज्ञान क्या इस शरीर को स्वीकार नहीं करेगा? बोले हीमोग्लोबिन है, दर्द हो रहा है, देखो स्किन है। तो विवेकानंद जी ने कहा जो इंद्रिय अनुभव है, इंद्रिय अनुभव है, शारीरिक अनुभव है, ये अंतिम सत्य तो नहीं है, अंतिम सत्य तो नहीं है, नहीं है, किंतु ये मिथ्या भी नहीं है, मिथ्या भी नहीं है। और विवेकानंद जी ने कितना कहा, देखिए आप कितना स्पष्ट तरीके से इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और समझना भी चाहिए आपको, क्योंकि आप आयोग की तैयारी कर रहे हैं, आयोग की परीक्षा की। तो क्या कहते हैं? इंद्रिय अनुभव अंतिम वैज्ञानिक सत्य नहीं है। इंद्रिय अनुभव, इंद्रिय अनुभव अंतिम वैज्ञानिक सत्य नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी अंतिम सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, किंतु मिथ्या भी नहीं है बेटा, किंतु मिथ्या भी नहीं है, झूठा भी नहीं है। क्योंकि उस समय जितने भी अपने दार्शनिक, धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांत थे वो क्या कर रहे थे? वो यही करने का प्रयास कर रहे थे। बोले शरीर कैसा है? नश्वर, नश्वर, आत्मा अमर। बोले शरीर को नष्ट कर दो। क्यों भैया? शरीर मिला है तो इसको नष्ट क्यों करो? इस शरीर को परमार्थ में लगाओ ना। लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? और विवेकानंद जी का यही मानना था, ये इंद्रिय अनुभव जो है वो वास्तव में है, मिथ्या नहीं है वो, किंतु ये शारीरिक सुख है। लेकिन हमको किसकी तरफ जाना चाहिए? अन्य दार्शनिक भी कहते हैं किसकी तरफ जाना चाहिए? मानसिक सुख की तरफ जाना चाहिए। और जो ये प्रकृति का संसार है, विवेकानंद जी का मानना था ये नेचर है, प्रकृति का संसार है, जिसको स्वीकार करते थे। प्रकृति का संसार बेसिकली निरपेक्ष सत्ता और असत्ता, इन दोनों के बीच की अवस्था है, मध्य अवस्था है, मध्य अवस्था है। ये जो प्रकृति का संसार है वो निरपेक्ष सत्ता और असत्ता के बीच की अवस्था है, सापेक्षिक अवस्था है। बात समझ रहे हैं ना? ये तार्किकता आ गई। क्योंकि पश्चिमी दर्शन ज्यादातर यही कहते हैं कि जिस ब्रह्म को, जिस स्वर्ग को आपने देखा नहीं है उसको सत्य मानना, और जिस शरीर का, जिस संसार का अनुभव आप निरंतर कर रहे हैं, पल पल कर रहे हैं, उसको असत्य मानना कहां तक तर्कसंगत है? ये तो तटस्थ है। अरविंदो जी भी यही कहते हैं, इस तरह से तो अपनी आत्मा को परमात्मा में आप विलय कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जबकि क्या करना है? परमात्मा के देवीय गुणों को कहां लेके आना है? आत्मा के अंदर लेके आना है, ताकि आपकी आत्मा भी परमात्मा के प्रकाश से क्या होने लगे बेटा? प्रकाशित होने लगे। तो ये विवेकानंद जी का दर्शन है जो सत्य और वैज्ञानिकता और तार्किकता पर आधारित है। इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे और आप कर ही रहे हैं। अगली कक्षा में हम विवेकानंद जी के अन्य विचारों का भी अध्ययन करेंगे और इनकी प्रासंगिकता देखेंगे
और कुछ प्रश्नों का भी हल करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपके प्रश्न और सुझाव मुझे निरंतर मिलते रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।